हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स अकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, हमने अपना बैच लॉन्च किया हुआ है सीटेट के लिए। दोस्तों इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरी के अलग से वीडियोस लेके आ रहे हैं, पीवाई की सीरीज अलग से स्टार्ट की। कितनी मेहनत कर रही है फोर्स अकेडमी आपके लिए, ताकि आप क्या कर सको, बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सको। दोस्तों आपको भी मेहनत करनी, को भी पेन उठाना है, जो आपको करवाया जा रहा है उसको प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ढूंढिए और उनको प्रैक्टिस कीजिए। इसमें क्या होगा दोस्तों, आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हमारा एक साइड थ्योरी पार्ट चल रहा है और दूसरी साइड हमारे क्या पीवाई की सीरीज चल रही है। इसके अंदर हम क्या अपने 5-6 क्वेश्चन लेके आते हैं, उनको डिस्कस करते हैं अच्छे से, उनके पीछे के कंसेप्ट ढूंढते हैं क्या क्या उनके अंदर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आज फिर हम आपके लिए लेके आए पीवाई की सीरीज, जिसके अंदर होंगे 4 से 5 क्वेश्चंस जो हमारे रहेंगे नंबर सिस्टम में। एक को डिस्कस करेंगे और उसके पीछे का कंसेप्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। जो हमारा मेन का आज पीवाई की सीरीज फोकस रहेगी डिविजिबिलिटी रूल्स को लेकर। ठीक है दोस्तों, चलो ज्यादा देर नहीं करते, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते। लेकिन बस आपको एक चीज का बड़े ध्यान से ध्यान रखना है। कॉपी पेन उठाओ, मैथ कभी भी दोस्तों पढ़ने से याद करने से नहीं होता। इसके लिए आपको करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा नहीं कभी भी नहीं होगा कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, तो कमी कहाँ रहती है हमारी प्रैक्टिस के अंदर। हम क्या करेंगे, बुक उठाते हैं और पढ़ने लग जाते हैं मैथ को, बस वहीं पे हम गलती कर बैठे हैं। ठीक है, तो पढ़ना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर आज का, ये है। क्या कहता है कि इफ 2/3, वेरी गुड, 23/30, 9/10 एंड 11/15, वेरी गुड, एंड 4/5, सॉरी 11/15 दिया हुआ है, 11/15 एंड 4/5। ये हमें क्या दे दी, कुछ फ्रैक्शंस दे रहा है और बोल रहा है को इन आर, ठीक है, आर रिटर्न। देखो अच्छा क्वेश्चन दिया भाई इसने, आर रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोला है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। ठीक है, किस ऑर्डर में सर, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद देन फाइंड द मिडल मोस्ट फ्रैक्शन। कौन सी, मिडल मोस्ट फ्रैक्शन, मिडल मोस्ट फ्रैक्शन, वेरी गुड दोस्तों। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे। अभी क्या बोल रहा है ये, देखो सबसे पहले क्या है, 1 2 3 4 5, हमें क्या है 5 फ्रैक्शंस दे दी। कितनी दे दी, 1 2 3 4 5, 5 फ्रैक्शन दे दी और बोल रहा है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। मतलब लिखी नहीं, आपको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखनी है और सब उसके बाद बताना मिडल मोस्ट बतानी है, यानी कि बीच वाले बतानी है। कैसे लिखे होंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे जब, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पर सर सबसे छोटी, फिर इससे बड़ी, ये मान लो S1, फिर सर इससे बड़ी, सर ये हो जाएगी S2, वेरी गुड, इससे बड़ी सर ये हो जाएगी S3, सर इससे बड़ी फिर ये हो जाएगी S4, सबसे छोटी बड़ी 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 बड़ी, इस तरीके से। सबसे बड़ी क्या है सर, S4, फिर S3, ये क्या है भाई, असेंडिंग ऑर्डर होता है। सबसे छोटी बड़ी 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 बड़ी, इस तरीके से क्या लिखा जाता है, असेंडिंग ऑर्डर। इसके अंदर हमें बताना मिडल मोस्ट। मिडल मोस्ट देखो, दो इस साइड है, दो इस साइड है, तो हमें क्या बताना है सर, आपको S2 बताना है। क्या बताना है, S2। सर अब तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर, हमें असेंडिंग ऑर्डर ढूंढना पड़ेगा इसका। और असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे सर, देखो इसमें तो 2/3, 23/30, 9/10, 11/15, 4/5, सर ऐसे तो हम कर ही नहीं पाएंगे। करोगे यार, फोर्स अकेडमी के साथ हो। ठीक है, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, जो फ्रैक्शंस है ना, इसमें क्या करेंगे सर, इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले सर 2/3, वेरी गुड, उसके बाद है सर 23/30, वेरी गुड, सर फिर है 9/10, वेरी गुड, सर फिर है 11/15, सर फिर है 4/5। सर इसमें डिनोमिनेटर को फोकस करो। सर एक का 3 है, 30, 10, 5, सॉरी 15 एंड 5। क्या है भाई डिनोमिनेटर, सर 3 है, 30 है, 10 है, 15 है एंड 5 है। सर इनका क्या लूंगा, सर इनका आप एलसीएम लो। क्या लो, एलसीएम लो। सर एलसीएम इनका क्या आ जाएगा सर, 30 एलसीएम आ जाएगा। सर ये कैसे आया 30 एलसीएम, मैं बता रहा था जिस टाइम पे मैंने आपको क्या पढ़ा था, एलसीएम पढ़ा था कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करो, आप चुटकियों में एलसीएम ऐसे निकाल दिया करोगे। तो ऐसे मैंने देखा 30 देखा हुआ है, 30 सबसे बड़ा है और 30 इन सब के टेबल में आ रहा है, तो 30 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है ना एलसीएम की एक खास बात होती है कि एलसीएम क्या होगा, जो सबसे बड़ा नंबर है जैसे 30,
इसके इक्वल हो सकता है या इससे बड़ा ही होगा, इससे छोटा एलसीएम कभी भी नहीं हो सकता। तो 30 हमारा एलसीएम होगा। अब हम क्या करेंगे, सारी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 30 के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। सर कैसे करेंगे, देखो अभी 2/3 है सर, सबसे पहले 2/3, 3 के अंदर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 30 हो जाए। सर 3 10 जा 30, सर 10 मल्टीप्लाई कर दो, ये लो भाई कर दिया। सर मैथ का एक नियम है कि अगर आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको ऊपर भी करनी है। तो ये हो जाएगी सर 20/30। सबसे पहली फ्रैक्शन हमारी निकल के आ चुकी है, क्या आ गई है सर 20/30। वेरी गुड। सर अब नेक्स्ट अगली निकालो। सर अगली तो दी हुई है 23/30, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रखो। सर अब थर्ड फ्रैक्शन पे चलते हैं। सर वो है 9/10। सर अब क्या करें, 10 है तो सर मल्टीप्लाई कर दो 3 से। सर मैथ का एक नियम, हाँ 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 सर हमें पता है, अगर नीचे मल्टीप्लाई है तो ऊपर भी हो जाएगा। सर ये हो जाएगा 27/30। वेरी गुड सर, तीन फ्रैक्शंस को हमने क्या कर लिया है, सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लिया। सर दो को और कर लेते, बिल्कुल कर लेंगे। सर 11/15। सर 15 में क्या मल्टीप्लाई करें, 2 कर दो नीचे भी और ऊपर भी। सर ये हो जाएगा 22/30। वेरी गुड सर, हो गया, ये लो। कोई समस्या नहीं सर, बिल्कुल काम खत्म हो चुका है। सर एक और बचा, उसको और कर लेते हैं। ये लो यार 4/5। सर मल्टीप्लाई किससे करें, सर 6 से नीचे कर दो, 6 से ऊपर कर दो। सर ये हो जाएगा 24/30। सर अब हम जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हाँ 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 जल्दी बताओ। सर जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमारे पास जितनी भी फ्रैक्शंस थी हमने क्या किया है, उनका डिनोमिनेटर सेम कर लिया है। हाँ ठीक है सर, जब आपने हमें एक चैप्टर था थ्योरी का, क्लास पढ़ा रहे थे जिसके अंदर आपने हमें फ्रैक्शन वाला टॉपिक करवाया था, उसके अंदर आपने बताया था कि जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या हो भाई सर सेम हो, तो वो किस पे डिपेंड करेंगे सर, वो न्यूमरेटर पर डिपेंड करेंगे, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन क्या हो जाएगी सर, हमारी फ्रैक्शन वही बड़ी हो जाएगी। तो अब ढूंढते हैं सर सबसे बड़ा सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, सर इसका है। तो ये फ्रैक्शन क्या है, सबसे बड़ी हो जाएगी, तो इसको लिखो। अब ये फ्रैक्शन ही एक्चुअल में कौन सी फ्रैक्शन थी वो ही लिख लो, 9/10। बिल्कुल सही बात है सर। इसके बाद 27 से जस्ट छोटा सर 20, 27, 22, सर 24। तो 24 किसकी थी सर, 4/5 की थी। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद सर ये है 23, इसके बाद ये एक्चुअल फ्रैक्शन है 23/30। बिल्कुल सही बात है सर। उसके बाद इससे छोटी क्या होगी सर, ये होगी मेरी 11/15, और उससे छोटी क्या होगी सर, उससे छोटी होगी मेरी 2/3 हो जाएगी। सर ये क्या कौन सा ऑर्डर है सर, ये असेंडिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है भाई, असेंडिंग ऑर्डर है। सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। सर हमारा आंसर क्या है सर, हमें तो मिडिल मोस्ट फ्रैक्शन ढूंढनी थी। सर देखो दो फ्रैक्शन यहाँ पड़ी है, दो फ्रैक्शन यहाँ पड़ी, मिडिल मोस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगी सर 23/30। मेरा आंसर आ गया, जो मेरी क्या है मिडल मोस्ट फ्रैक्शन है, यानी कि बीच वाली फ्रैक्शन है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। सर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हमने देखा, इसके अंदर हमने 2-3 कंसेप्ट थे वो ढूंढे। अब सर अब क्या था भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, इसको जल्दी से नोट करो। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है सर, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई, जल्दी से इसको नोट कर लिया। चलो सेकंड क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मुझे समझाने में आपको टाइम लग रहा है, लेकिन आपको दोस्तों मैं गारंटी देता हूं, जब आप कुछ क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखो भाई। सर का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, वेरी गुड, विच ऑफ द फॉलोइंग numbers is divisible by 3, 7, 9 and 11। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन भी दे देते हैं आपको भाई, 3, 7, 9, 1, 1। ऑप्शन बी दे दिया आपको 3, 7, 9, 1। ऑप्शन सी दे दिया आपको 6, 3, 9। ऑप्शन डी दे दिया आपको 2079। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या कहता है सर क्वेश्चन, सर ये आपको एक डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 7, 9 एंड 11। यानी कि 3, 7, 9 एंड 11 से कौन से नंबर्स आपके डिविजिबल हैं वो हमें बताना है। सर 4 ऑप्शन दी, 4 में से एक होगा। हाँ जी सर। सर सबसे इजी देखो भाई, इसके अंदर क्या है सर, 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है सर, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि आपको क्या करना है, सम ऑफ नंबर्स देखना है। क्या देखना है, सम ऑफ नंबर्स चेक करना। ओके दोस्तों, ठीक है। 7 का सर, 7 का आपने बताया था लास्ट डिजिट को क्या कर दो
2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर जो रिजल्ट आएगा वो 7 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर डिविजिबल। सर 11 का भाई ओड प्लेस के नंबर निकालो, इवन प्लेस के नंबर निकालो, उनका सम करो और क्या करो, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर वो 0 या 11 आता है तो वो 11 से डिविजिबिलिटी है। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो तो आप जाके देख सकते हो, बहुत शानदार क्लास है हमारी, क्लास नंबर 9 और 10 है शायद। ठीक है, वो देखो आप जाके, बहुत आपको इजी तरीके से समझ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमारे लीजिए, उसको पकड़ के चलते हैं और देखते हैं कौन सा 3 से डिविजिबल है। ऐसा नंबर ढूंढना जो सबसे डिविजिबल हो। ठीक है सर, इससे पढ़ते हैं सर, 3 प्लस का 7 10, ओके 3 प्लस 7 सर ये हो जाएगा 10, 10 प्लस सर 9 कितना होता है, 19 प्लस 1 19 प्लस 1 19 प्लस 1 सर 20 और 20 प्लस 1 21 सर, ये 3 से डिविजिबल है लेकिन ये 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ठीक है भाई, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट सर, ये तो 20 सम होगा, देख ले तो सर ये ना 3 से ना 9 से डिविजिबल, दो तो मैंने 3 और 9 से निकाल दिया। अब इसको 6 प्लस 3 9 9 9 सर, ये 9 से भी डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल है, इसको अपने पास रखो। नेक्स्ट सर 7 प्लस 2 9 9 9 18 सर, ये क्वेश्चन भी 3 से डिविजिबल है 9 से डिविजिबल है भाई। अब इनसे हमें आगे चलना पड़ेगा। अब सर देखो 7 या ना 11 का पकड़ो सर, सबसे मैं पहले 11 का लेता हूँ। 11 का क्या करा, 9 प्लस 6 सर 15, 15 माइनस 3 15 माइनस 3 सेट है सर, ये 11 से डिविजिबल नहीं, तो एक नंबर बच गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो हमारा राइट आंसर है बिल्कुल तरीके से। ठीक है सर, आपने इतना फास्ट कैसे कर दिया यार, मैं बता रहा हूँ आपको, डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो जाके देखो, बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से क्या कर दोगे, सोल्व कर दोगे। कैसे क्या, इसका सम किया 3 प्लस का 7 प्लस का 9 प्लस का 1 प्लस का 1 सर, इसका आया 21 सर। 21 किससे डिविजिबल है सर, 3 से है क्या, 9 से है, नहीं सर 9 से नहीं है, तो इसीलिए इसको काट दिया। सर इसका सम किया मैंने 3 प्लस का 7 प्लस का 9 प्लस का 1 सर, इसका तो आया 20 सर, ये तो 3 से ही डिविजिबल नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। सर उसके बाद 639, ये दोनों 3 से और 9 से डिविजिबल है, तो फिर मैंने क्या किया, 639 को पकड़ा, तो इसमें क्या किया मैंने, ओड प्लेस और इवन प्लेस वाला। सर ये हमारी क्या है, ओड प्लेसेस पे है, तो 6 प्लस का 9, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 3, तो सर 15 माइनस का 3 क्या आया 12। मैंने बोला था या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तो ये नंबर किससे डिविजिबल नहीं है सर, 11 से। बच गया क्या, ऑप्शन नंबर 4 चेक कर सकते हो, ये सबसे डिविजिबल होगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आप क्या फास्ट अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करो और फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो भी होगा हमारा डिविजिबिलिटी रूल का ही होगा। बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 किसका है सर, डिविजिबिलिटी रूल का ही है। ठीक है भाई, हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखो सर हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, 6 8 9 7 इज डिविजिबल बाई किससे डिविजिबल है, ये चेक करना है। 2 से, ऑप्शन बी दिया है सर 3 से, सॉरी ऑप्शन 3 दिया है सर, ऑप्शन बी दिया सर 4 से, ऑप्शन सी दिया सर 5 से, एंड ऑप्शन डी दिया है सर 11 से। ठीक है, ये हमें चेक करना है। क्या करना है भाई, हमें चेक करना है कि ये हमारा जो गिवन नंबर है, ये 2 4 5 एंड 11 इनमें से किस नंबर से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो सर हमें इसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, आपको डिविजिबिलिटी रूल का पता होना चाहिए। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स का आइडिया है 2 से 11 तक, तो आप इजी तरीके से चुटकियों में इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो दोस्तों, सोल्व कर सकते हो। सर हमें नहीं पता तो हम बताएंगे भाई, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है सर, जिसके पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर किसी के पीछे किसी नंबर की लास्ट डिजिट इनमें से एक हो तो वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सर क्या इसकी किसकी पीछे की है सर, 7, क्या इनमें आ रहा है, नहीं, तो सर ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। बिल्कुल सही। सर 4 का, सर 4 का होता है भाई लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या बोल रहा है, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 क्या होने चाहिए। अगर लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल है किससे, 4 से, तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो सर लास्ट के 2 डिजिट है 97, सर 4 से चेक किया, 4 2 जा 8, हाँ जी सर 117, 17 तो डिवाइड नहीं होता सर, 97 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा सर, ये भी खत्म। सर अब क्या करें, अब भाई नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेते हैं। सर नेक्स्ट क्या है, 5। सर 5 का डिविजिबिलिटी रूल है, अगर किसी के पीछे 0 हो और 5 हो तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। सर इसके पीछे तो 7 है, तो सर ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट बच गया 11। सर 11 का क्या है, 11 का है भाई सम किसका, ओड प्लेसेस नंबर है जो, वेरी गुड, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो
क्या सम किसका, इवन प्लेसेस के नंबर है। अगर ये क्या आ जाए, ये अगर 0 आ जाए या 11 आ जाए तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। सर चेक कर लेते हैं, करो भाई। 6 8 9 7, ठीक है सर। सर्कल ओ स्केयर बना दो ओड प्लेसेस वालों पे, ये बना दिया भाई सर्कल। ऐड करो सर, 6 प्लस का 9, ठीक है। बचे वो को ऐड करो सर, 8 प्लस का 7, सर ये आ गया 15, ये आ गया 15। 15 माइनस 15 सर 0, क्या आना था 0 या 11, बिल्कुल सर 0 मिल गया। तो ये नंबर किससे डिविजिबल है सर, ये 11 से हमारा डिविजिबल है। देखो दोस्तों, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स का आइडिया है तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से, डीजी तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल का, ओ सॉरी पीवाईक्यू सीरीज का। क्वेश्चन आते रहेंगे, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ। टाइम इसलिए लग रहा है दोस्तों क्योंकि मैं क्या आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चंस को खुद से सोल्व करने बैठ जाओगे तो मेरा वादा है आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है कि इफ एन 8 डिजिट नंबर, क्या बोला इसने, इफ एन 8 डिजिट नंबर। भाई यार सर बहुत भयंकर नंबर दे दिया, 8 डिजिट नंबर। क्या नंबर दिया हुआ देखो, 30x, हाँ जी सर, 0808667y, हाँ जी सर, इज डिविजिबल बाय सर, ये तो खतरनाक नंबर दिया सर इसने, इज डिविजिबल बाय 88, हाँ जी सर। तो then what is the value of, then what is the value of किसकी वैल्यू पूछ ली है सर इसने, हमसे पूछ ली है सर 3x प्लस का y की, ठीक है। 3x प्लस की y की वैल्यू पूछ ली। ऑप्शन दिए हमारे लिए 4, ऑप्शन बी दिया है सर 5, ऑप्शन सी दिया है सर 6, ऑप्शन डी दिया है सर 7, ठीक है भाई। अभी निकाल लेंगे, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके लिए मुझे क्या है, एक चीज का याद रखना है सर, देखो किस पे फोकस करो, एक तो 6 डिजिट का नंबर है, एक नंबर ये 88। सर ये क्या, 88 के 2 फैक्टर्स निकालो सर, 11 इंटू 8, वेरी गुड। अगर अगर ये नंबर 88 से डिविजिबल है तो ये नंबर इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये नंबर 11 से भी डिविजिबल होगा, 8 से भी डिविजिबल होगा, हाँ जी सर। तो सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल पकड़ो सर। 8 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट के 3 नंबर्स, लास्ट 3 डिजिट्स, क्या भाई, लास्ट 3 डिजिट्स। अगर कोई नंबर दिया हुआ उसकी लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसकी लास्ट 3 डिजिट पकड़ो सर, हो जाएंगे 6 7 वाई, वेरी गुड। इसका मतलब क्या है, अगर ये नंबर 88 से डिविजिबल है तो ये लास्ट डिजिट किससे डिवाइड होंगी, 8 से होंगी। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी सर, आपको यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। करो सर, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, कितना बचा सर, 3 बचा, 3, और यहाँ पे आ गया सर y, बिल्कुल। सर अब 8 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा सर 32, और 8 5 जा 40, मतलब 3 तो आ गया। तो y की एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन बची हमारे पास, y की वैल्यू सर क्या बची है, 2, क्योंकि 30 से लेकर 39 तक, जहां पर 3 आज के 8 सिर्फ 32 को डिवाइड करता है सर, यहाँ पर क्या आएगा, 8 4 जा 32, बस यही ऑप्शन है हमारे लिए 0 आने के लिए। तो सर y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी सर, 2 निकल के आ जाएगी, बिल्कुल बेहतरीन। अब इसको लिखो, ये हो जाएगा सर 30x 0867y। सर y की जगह क्या लिख सकते हैं, y की जगह सर आप 2 पुट कर दो, y की जगह क्या पुट कर दो, ये हमारी y की वैल्यू है। अब हम किस डिविजिबिलिटी रूल की तरफ जाएंगे सर, अब हम जाएंगे 11 का। 11 का क्या है, ओड प्लेसेस वाला। तो ओड प्लेसेस वालों को भाई स्क्वायर बॉक्स में ले लो, 1 2 3 और 4, ठीक, इनको ऐड करो सर, 3 प्लस x प्लस 8 प्लस 7, ठीक है सर। आगे माइनस करना, इसमें से क्या सर, 0 प्लस 6 प्लस 2, वेरी गुड सर, ठीक है सर। ये क्या होगा, ठीक है सर, इसको देखते हैं सर, ये क्या आएगा, देखो ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, 3 प्लस क्या नाम नंबर हमारा, 1 मिनट नंबर चेक कर लेते हैं। ऐसे तो ये तो भाई बहुत हैवी नंबर हो जाएगा, 30x0868672, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई नंबर। तो अब कैसे होगा भाई 11 से डिविजिबल, चलो देखते हैं सर। y की वैल्यू 2 आ गई, अब 11 से देखते हैं सर कैसे होगा। सर इसको ऐड करो, 7 प्लस 3
7+3, 7+3 क्या हो जाएगा सर 10, और 10+8 18, सर ये आएगा 18 प्लस का x, क्या आएगा 18 प्लस x। हाँ नेक्स्ट है सर माइनस का 8, बिल्कुल सही बात है सर। अब देखो ध्यान से बात पकड़नी है हमें, क्या मिला 18 प्लस का x इज इक्वल टू -8 मिल गया, ठीक है। 18 में से 8 जाएगा, कितना बचता है सर 10। अगर x की वैल्यू 1 हो, क्या हो सर, अगर x की वैल्यू 1 हो तो ये क्या हो जाएगा 18 + 1 19, और 19 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा सर 11। हाँ भाई 11 आएगा तो ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पढ़ा x की वैल्यू क्या मिली सर मुझे, x की वैल्यू यहाँ से एक, थोड़ा आपको क्या करना अनुमान लगाना, क्या लगाना भाई अनुमान। यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई, यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल गई, दोनों वैल्यू मिल गई, मुझे निकालने क्या है सर, आपको निकालना था 3x प्लस का y। इसको साफ कर देते हैं सर, आपको क्या निकालना है 3x प्लस का y निकाल देंगे, 3x की जगह इंटू 1 प्लस का y की जगह आ जाएगा 2। हाँ जी सर 3 इंटू 1 सर 3 प्लस का 2 क्या आ गया सर 5, हमारा क्या आ गया आंसर। सर ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा राइट है। देखो दोस्तों इस तरीके से क्या करना है दोस्तों, आपको डिविजिबिलिटी रूल स्टडी करने, उनके कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होगा, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, और जो आपका एग्जाम होगा उसके अंदर आप कभी भी क्या है घबराओगे नहीं, ठीक है। बैठ के इजी तरीके से टक 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 फटाफट क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया, क्योंकि मैं जैसे वीडियो डालूं आपके सामने आए, नोट कर लो। अब इसके मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं, आप सर्च करके इसको क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, ठीक है। बार बार बता रहा हूं दोस्तों, प्रैक्टिस के बिना यहाँ कुछ नहीं होता, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतरीन आप क्या करोगे अपने स्कोर लेके आ सकते हो, ठीक है। हाँ जी सर, फोर्स अकेडमी आपके लिए खुली रहती है, कोई भी समस्या हो तो आप क्या है कमेंट करके हमें बता सकते हो, अपने डाउट ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जो रहेगी बहुत ही शानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। हमारा जो टॉपिक है क्या रहेगा, हमारा टॉपिक सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें से जो भी हम लेके आएंगे उसको भी हम 2 या 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।